जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए रोज़ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। साथ ही साथ हम बीजांड की संरचना और कितने तरीके से ये प्रवेश करती है पराग नलिका बीजांड में, ये जानने वाले हैं। तो दोस्तों, फटाफट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करें और उन्हें बताएं कि क्लास चालू हो गई है, और फटाफट इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। अगर वीडियो में कोई भी असुविधा होती है तो आप अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो शुरू करते हैं बेटा आज का ये महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त टॉपिक, जो कि है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बीजांड क्या होता है कि नहीं। तो बीजांड की संरचना हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं एक बार, मैं आपके लिए थोड़ा सा रिफ्रेश किए देता हूँ कि बीजांड क्या होता है और बीजांड नलिका पराग नलिका किस प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है। तो बेटा ये हो गया हमारा, है ना, ये हो गया हमारा भ्रूणकोश। ठीक, इसके चारों तरफ, इसके बाहर एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हम कहते हैं बेटा अध्यावरण। क्या कहते हैं बाबू? अध्यावरण कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, है कि नहीं। इस आवरण को हम क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं अध्यावरण। ये आगे चल के एक संरचना का निर्माण करेगा, जिस संरचना को हम क्या कहेंगे? इस संरचना को हम कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे? इस संरचना को हम कहेंगे बीजांड वृंत। क्या कहेंगे? बीजांड वृंत। अब कहेंगे बीजांड वृंत क्या है सर? तो बीजांड वृंत वह संरचना है भाई जो बीजांड को, है ना, जो बीजांड को अंडाशय से जोड़ने का काम करती है। अगर आपको ये संरचना याद होगी तो यहाँ पे दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे बेटा जी दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ध्यान से समझिएगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो बेटा दो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं बेटा? सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर एक बड़ी कोशिका होती है बेटा। इसके ऊपर जो बड़ी कोशिका होती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? अंड कोशिका के नाम से जानते हैं। अंड कोशिका कहते हैं। और अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलके किसका निर्माण करते बेटा? तो निर्माण करते हैं अंड समुच्चय का। याद रखेंगे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि अंड समुच्चय का निर्माण किन कोशिकाओं के मिलने से होता है? तो बेटा अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मिलने से किसका निर्माण हो जाता है? हो जाता है बेटा अंड समुच्चय का। इस आवरण को हमने पहले ही आपको बता दिया, क्या कहते हैं बेटा? अध्यावरण कहते हैं। जहां पर ये आवरण, है ना, बीजांड को कवर नहीं करते, इसे कहते हैं बेटा बीजांड द्वार। इसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक, इस संरचना को मैंने आपको बता ही दिया। इसे कहेंगे बेटा बीजांड वृंत। बीजांड वृंत क्या काम करता है? यही बीजांड वृंत किससे जुड़ता है? अंडाशय से जुड़ता है कि नहीं। अंडाशय से जुड़ता है और पोषण लेता रहता है और बीजांड को देता रहता है। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ बीच में एक संरचना पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता था बेटा? इसका नाम होता था दो ध्रुव केंद्रक। दो ध्रुव केंद्रक। इसे दो ध्रुव केंद्रक क्यों कहते हैं?
क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि जब एक गुरु बीजाणु जनन आपको मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मात्र कोशिका विभाजित होती है 4 कोशिका निभाग की तरफ और 4 कोशिका बीजांड द्वार की तरफ। बेटा ये वाला भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। बीजांड वृंत और अध्यावरण के मध्य का जो भाग होता है बेटा, जहां खाली स्थान होता है उसे निभाग कहते हैं। और जहां से ये शुरू होता है, जहां से बीजांड वृंत शुरू होता है, इसे हम नाभिका के नाम से जानते हैं या फिर इसे केंद्रिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जब लघु बीजाणु जनन आपने समझा था तो आपने देखा था कि किस प्रकार से लघु बीजाणु जनन है ना, गुरु बीजाणु जनन जब गुरु बीजाणु जनन हमने पढ़ा था तो हमने देखा था यहाँ पे कितनी कोशिकाएं बन रही थी, 4 कोशिकाएं। यहाँ पे कितनी कोशिकाएं बन रही थी? 4 कोशिकाएं, जिनमें से एक एक कोशिका मध्य में आ जाती हैं, यानी कि निभाग की तरफ की एक कोशिका और बीजांड द्वार की तरफ की एक एक कोशिकाएं यहाँ आके मिलके दो ध्रुव केंद्रक का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। नीचे की 3 कोशिकाओं में 2 कोशिकाएं सहायक बन जाती हैं और एक जो सक्रिय वाली कोशिका होती है वो अंड कोशिका बन जाती है। ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं बेटा, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बेटा प्रतिमुख कोशिका। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे ध्यान से समझेंगे। इसे कहेंगे प्रतिमुख कोशिका। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, आगे समझे। यहां तक तो बेटा आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपका ये चैप्टर पढ़ना एकदम निरर्थक हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिलती रहे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग की क्या है, आप थोड़ा सा हमें मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए क्या है, यही है। अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम मोटिवेट होते रहेंगे और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो देने की कोशिश करते रहेंगे। तो बात यहां तक समझ में आ गई बेटा। तो अब हमें क्या समझना है? हमारा जो आज का टॉपिक है कि परागनलिका बीजांड में कैसे प्रवेश करती है। तो याद होगा बेटा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है किस प्रकार से परागकण का अंकुरण होता है, किस प्रकार से परागकण का अंकुरण होता है और साथ ही साथ किस प्रकार से वर्तिकाग्र काम करता है। तो बेटा जी हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में? हमने देखा था यहां निर्माण होता है किसका, यहां निर्माण किसका होता है बेटा? यहां निर्माण होता है परागकण का, जो कि परागण की क्रिया के द्वारा कहां पहुंच जाता है? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, जहां अंकुरित होकर एक नली का निर्माण करता था। इस नली का नाम क्या था बाबू? इस नली का नाम था परागनली, जो कहां प्रवेश करती थी? जो बीजांड में प्रवेश करती थी। जो कहां प्रवेश करती थी? बीजांड में प्रवेश करती थी। और अगर वो अंड कोशिका से मिलती थी तो भ्रूण का निर्माण होता था, और 2 ध्रुव केंद्रक से मिलता था तो भ्रूण पोष का निर्माण होता था। द्विनिषेचन, त्रिसंलयन इसी में आया था और हमने इसे पढ़ लिया बेटा, समझ भी लिया है और परख भी लिया है। बहुत जबरदस्त तरीके से हमने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। या फिर अगर आपको वहां भी अवेलेबल नहीं होता तो आप फटाफट चले जाइए चैनल में और वहां चले जाइए प्लेलिस्ट में। आप कक्षा 12 के, है ना, प्लेलिस्ट में कक्षा 12 में जाएंगे और वहां पे आपकी सारी की सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। ना केवल वही वीडियो, और पिछली भी वीडियो जो कक्षाएं आपकी छूट गई हैं, जो क्लास आपकी छूट गई है, वो भी आप क्या कर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं बेटा। एक एक हेडिंग बाय हेडिंग मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ना केवल इंपॉर्टेंट बल्कि एक एक टॉपिक, ताकि भविष्य में आपको कोई भी समस्या ना हो इस चैप्टर से संबंधित। तो बेटा क्या होता है, आपने यहां पढ़ा था कि नहीं? परागकण अंकुरण होता है भैया, और कहां प्रवेश कर जाता है? बीजांड में। और तभी ये परागकण क्या काम करता है? 2 नर युग्मक को उत्पन्न करता है, उद्भिद करता है, पैदा करता है। मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में, बार बार ये बातें बताते हैं कि कभी ये न कहिएगा कि परागकण नर युग्मक होता है, कभी ये न कहिएगा कि परागकण क्या होता है? नर युग्मक होता है। परागकण क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है। यानी कि जब परागकण अंकुरित हो जाता है, परागनली बन के बीजांड में प्रवेश कर जाती है, तो जाके ये 2 नर युग्मक को क्या करता है? छोड़ता है। एक मिलता है अंड कोशिका से, बनाता है भ्रूण, और दूसरा मिल जाता है बेटा किससे? 2 ध्रुव केंद्रक से।
और क्या बना लेता है, दो ध्रुव केंद्रक से मिलने के बाद बना देता है बेटा भ्रूण पोष, जो कि भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। और ये जो अंडाशय होता है बेटा, ये किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा पूरे के तो फल। एक परिपक्व अंडाशय ही क्या कहलाता है, फल कहलाता है। या बहुविकल्पी सवाल बना के पूछ सकता है आपसे कि अंडाशय है ना, या फिर ये पूछेगा कि फल का निर्माण किससे होता है, तो बेटा जी फटाफट हम बताएंगे, क्योंकि हम बायो वाले हैं, हम फटाफट बताएंगे कि फल का निर्माण बेटा किससे होता है। तो फल का निर्माण एक परिपक्व अंडाशय से होता है। दैट्स अ गुड, समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़े तो अब समझते हैं। अगर बेटा आप कहेंगे सर जब समझाना ये था तो ये क्यों बताया, बेटा ये इसलिए बताया ताकि ये आपको तभी समझ में आने वाला है जब आप, है कि नहीं, ये आप तभी समझ पाओगे जब ये दोनों आपको आते रहेंगे तो, है ना। तो बेटा देखो अलग अलग जो पादप है ऐसा नहीं होता। अब चलो कहानी शुरू करते हैं। अब कहानी को हम करते हैं शुरू, है कि नहीं। तो देखो बेटा केवल आपने अभी तक पढ़ा कि भैया पराग कोश में बनेगा परागकण, पराग कोश में बनेगा परागकण जो पहुंचेगा वर्तिकाग्र पर होगा इसका अंकुरण, बनाएगा दो नर युग्मक जो बीजांड द्वार के द्वारा कहां प्रवेश कर जाएंगे, बीजांड में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। यहां देखिए, यहां से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच तो गया, यहां पे पहुंचने के बाद इसका अंकुरण भी हो गया। बस यहीं तक समझना। अब मैं आपको दिखाता हूं बीजांड बना के। मैंने कहा ना, क्योंकि अगर आपको चित्र नहीं याद हुआ तो आप कोई मतलब नहीं है ये समझने का। चित्र याद कर लीजिए भैया। इसके बाहर ये आवरण क्या कहलाता है, अध्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अध्यावरण कहलाता है। और ये संरचना जाके किससे जुड़ती थी, ये संरचना किससे जुड़ रही है, इस संरचना का नाम क्या है, बीजांड वृंत। कहां जुड़ रहा है, अंडाशय से जुड़ गया। आगे बेटा, आगे जहां पे ये आवरण नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बीजांड द्वार कहते हैं। ध्यान से समझिएगा चित्र को। यहाँ पे 3 कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं का नाम प्रतिमुख कोशिका, नीचे 2 कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं जिन्हें सहायक कोशिका कहते हैं, ऊपर एक कोशिका बड़ी होती है जिसे अंड कोशिका कहते हैं, और बीच में हमारा पाया जाता है 2 ध्रुव केंद्रक। वही वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया ना, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया बेटा, ताकि वहां जब मैं आपको बताऊं तो आपको समस्या ना हो। बात समझ में आ रही है। बड़ी मशक्कत से, बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूं। मैं प्रॉपर वीडियो नहीं ला पाता हूं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि लगातार बहुत सारी चीज़ें बेटा तैयार करनी पड़ती हैं। और आप जानते ही ना, ज़िंदगी जितने संसाधन बढ़ते जाते हैं व्यस्तता उतनी बढ़ती जाती है। तो मैं बड़ी मेहनत से वीडियो लाता हूँ और आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए, अपना प्यार बांटते रहिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। तो बेटा अब देखो, अब आप कहोगे सर हम तो जानते ही हैं। बेटा नहीं, अभी देखिए यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादातर जो पुष्प होते हैं उनमें परागकण का अंकुरण होता है और वह बीजांड द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन हर पादप में ऐसा संभव नहीं है। हर पादप में ऐसा संभव नहीं है कि क्या होगा, यहाँ पे परागकण बनेगा, ठीक है, वर्तिकाग्र तक जाएगा और सीधे जाके यहाँ बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अलग अलग पादपों में क्या होता है, देखिए चलिए, ये 3 प्रकार के, ये 3 प्रकार मैं आपको पहले लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। पहला प्रवेश कहलाता है बेटा अंड द्वारी प्रवेश, अंड द्वारी प्रवेश। दूसरा प्रवेश कहलाता है बेटा मध्य प्रवेश, मध्य प्रवेश। तीसरा हमारा कहलाता है बेटा जी निभागीय या फिर निभाग प्रवेश। अब आप कहोगे सर ये क्या लिख दिए, ये क्या है, तो बेटा यही तो हमारा आज का टॉपिक है। यानी कि जब परागकण पहुंचेगा वर्तिकाग्र पर, अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होने के बाद जब ये अंकुरित हो जाता है तो क्या करेगा, यही से सारी कहानी की शुरुआत है बेटा। जब यहां से आता है ना तो पराग नली जो पहली अवस्था होती है, पहला है जब पराग नली
यानी कि जब परागकण क्या हो जाता है बेटा, अंकुरित हो जाता है, अंकुरण के बाद किस नली का निर्माण होता है, हम जानते हैं पराग नली का निर्माण होता है। तो अंकुरण के बाद जब पराग नली सीधे कहां से प्रवेश करे, कहां से प्रवेश करे, बीजांड द्वार से प्रवेश करे। इसका नाम क्या है, बीजांड द्वार। अभी मैंने बताया जब ये बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी तो इस प्रकार के प्रवेश को क्या कहते हैं, अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। यानी कि जब पराग नली बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अंडद्वारी प्रवेश। किस पादप में इस प्रकार का प्रवेश पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो पाया जाता है बेटा कैप्सुला में। नाम याद रखेंगे, है ना, कैप्सुला बर्सा पिस्टोरिस, नाम याद है, बिल्कुल याद है, अगर आपने पढ़ा है तो याद है ना। कैप्सुला बर्सा पिस्टोरिस याद है ना। उसमें कैसे प्रवेश करता है, यहां अंकुरण होगा, पराग नली सीधे जाके बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाएगी। तो इस प्रकार के प्रवेश, वे पादप जिनमें पराग नली बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं, अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं, या फिर बीजांड द्वारी प्रवेश भी कहते हैं। जिसमें ये जो नली होती है वो सहायक कोशिकाओं को चीरती हुई सीधे अंड कोशिका में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है और फट जाती है, दो नर युग्मक रिलीज कर देती है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलेगा, दूसरा किससे मिलेगा, दूसरा मिलेगा दो ध्रुव केंद्रक से, और जो अंड कोशिका से मिलेगा वो भ्रूण बनेगा, जो दो ध्रुव केंद्रक से मिलेगा वो क्या बनेगा, भ्रूण पोष बनेगा। आया समझ में, बिल्कुल आएगा। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड क्या है बेटा, सेकंड ये है बेटा कि इन रेयर केसेस कुछ ऐसे पादप होते हैं, कुछ ऐसे पादप होते हैं, इसीलिए मैंने यहां मार्किंग किया है कि उसमें भी परागकण अंकुरित तो होता है लेकिन बीजांड द्वार से ना प्रवेश करके यहां मध्य से, यहां बीच से क्या काम करता है, बीच से प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार के प्रवेश को क्या कहते हैं, इस प्रकार के प्रवेश को बेटा हम कहते हैं मध्य प्रवेश। क्या कहते हैं, मध्य प्रवेश। यानी कि जब कभी भी ऐसा हो, जब कभी ऐसा हो कि यहां से परागकण आया है ना, यहां से पराग नली आई तो सीधे यहां से प्रवेश कर गई, बीजांड द्वार से ना जा करके सीधे यहां से प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार के प्रवेश को कहा जाता है मध्य प्रवेश। किसमें पाया जाता है, तो कुकुरबिटा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बेटा, कुकुरबिटा में पाया जाता है। नाम याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। जबकि सेकेंड थर्ड वाला हमारा है ना, आखिरी टॉपिक हमारा इस चैप्टर का क्या है कि भैया अब बताओ निभाग प्रवेश किसे कहते हैं। तो आप तो समझ ही गए निभाग कहां है बेटा, ये निभाग। यानी कि जब पराग नलिका सीधे बीजांड है ना, बीजांड में सीधे निभाग से प्रवेश कर जाती है। जब पराग नली सीधे किससे प्रवेश कर जाती बेटा, निभाग वाले भाग से, तो इसे कहते हैं निभागीय प्रवेश। किसमें पाया जाता है, कैज्युराइना में। किसमें, कैज्युराइना में पाया जाता है। तो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आना चाहिए बेटा, आना चाहिए। कितने प्रकार से पराग नलिका प्रवेश करती है, तीन तरीके से। अंडद्वारी प्रवेश, जब परागकण अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करे, पराग नली बीजांड द्वारा प्रवेश करे तो उसे क्या कहेंगे, अंडद्वारी प्रवेश। जब निभाग द्वारा प्रवेश करे तो उसे क्या कहेंगे, निभागी प्रवेश। मध्य भाग अध्यावरण को तोड़ के बीच से प्रवेश कर जाए उसे क्या कहेंगे, है ना। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आएगा। अंडद्वारी किसमें, कैप्सुला में। मध्य प्रवेश किसमें, कुकुरबिटा में। निभाग प्रवेश किसमें, कैज्युराइना में। याद हो गया ना बेटा। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है कि पराग नलिका बीजांड में कितने तरीके से प्रवेश करती है, उदाहरण सहित समझाइए। 5 अंक आपको देके जाने वाला है ये टॉपिक। तो याद हो गया, फिर से फटाफट बता दूं। जब पराग नलिका अंड द्वारा, यानी कि कहां से, जब सीधे भैया रूल से चले, कहां से, बीजांड द्वारा प्रवेश करे तो अंडद्वारी प्रवेश किसमें पाया जाता है, कैप्सुला में पाया जाता है। किसमें, कैप्सुला में। एक चीज याद रखो, देखो सबका नाम बेटा क से है, कै कै कू,
है ना। कै कै कू, सबका नाम याद करने का आसान तरीका है। कै कू कै कर सकते हैं या कै कै कू कह सकते हैं ना। कैप्सेला, अंडद्वारी कैप्सेला। सेकंड, मध्य प्रवेश किसमें पाया जाता है? कुकुरबिटा। किसमें? कुकुरबिटा। सेकंड, थर्ड वाला किसमें पाया जाता है? निभागी प्रवेश, जब बीजांड द्वार को ना अध्यावरण को तोड़ के किसमें प्रवेश कर जाए? बीजांड में प्रवेश कर जाए तो उसे क्या कहेंगे? निभागी प्रवेश। किसमें पाया जाएगा? कैजुराइना। आ गया ना? बिल्कुल। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है, और वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट लाइक करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट पहले सब्सक्राइब करो। इसके बाद जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़िए। अगला वीडियो फिर आने वाला है जबरदस्त, जल्दी अगला वीडियो आएगा और आपके लिए बहुत जबरदस्त मार्गदर्शन का काम करेगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बाय बाय, टेक केयर। और एक सूचना, आपको लिंक में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, जिसका लिंक मिलेगा वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो वीडियो जो आपके मिस हो जाएंगे वहां पे लिंक भेज दिया जाता है। साथ ही साथ और बहुत सारी चीजें जो आपके पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे रेगुलर पेपर, करंट अफेयर, जीके, जीएस, बहुत सारी चीजें आपको हमारे उस ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं जेडीआर स्टडी क्लासेस से, आप फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टा से जुड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, अगला वीडियो जबरदस्त, बाय बाय।